जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधवे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है 5वां बाघ गणना रिपोर्ट 2022। इसका प्रकाशन हुआ 29 जुलाई 2023 को। और 29 जुलाई 2023 को कहाँ से प्रकाशित किया गया इस रिपोर्ट को? तो इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से इसे प्रकाशित किया गया। तो जानते हैं यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ये रिपोर्ट है जो हर 4 साल के बाद प्रकाशित किया जाता है। अभी 2022 का रिपोर्ट 2023 में प्रकाशित हुआ। अगला रिपोर्ट 2026 में गणना किया जाएगा बाघ का और 2027 में प्रकाशित किया जाएगा। तो 4 साल तक यहाँ से आने वाले कंपटीशन वाले एग्जामों में क्वेश्चन आने की संभावना है 4 साल तक, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। विश्व के कुल बाघ संख्या का 75% बाघ भारत में ही है। 75% बाघ है जो भारत में ही बसता है। वर्ष 2018 से 2022 के बीच 2018 से 2022 के बीच बाघ संख्या में 24.1% की वृद्धि हुई। 24.1% की वृद्धि हुई 4 साल में, जबकि वार्षिक वृद्धि 6.1% या 6.1% की वृद्धि हुई वार्षिक, जबकि 4 वर्ष में 24.1% है। ये रिपोर्ट है जो 5वां रिपोर्ट है। इससे पहले 4 और रिपोर्ट प्रकाशित किया जा चुका है, और यह रिपोर्ट है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 2006 से। 2006 में सबसे पहला रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। उस समय बाघों की संख्या 1411 था। 2010 में दूसरा रिपोर्ट आया और उस समय बाघों की संख्या 1706 हो गया। 2014 में तीसरा रिपोर्ट आया और बाघों की संख्या 2226 हो गया। 2018 में बाघों की संख्या है जो 2967 था, जो 715 बाघ बढ़कर 2022 में 3682 हो गया। तो 2018 की तुलना में 2022 में 715 बाघ बढ़ा और 2967 से बाघों की संख्या 3682 हो गया। ध्यान रखेंगे। 2010 में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 2022 तक बाघों की संख्या दुगना कर देंगे। 2010 में निर्णय लिया गया था कैसे, और 2018 में ही बाघों की संख्या दुगना हो गया। कैसे? 2006 में बाघों की संख्या 1411 था और 2018 में 2967 हो गया। अगर दोना करते हैं 1411 तो 14 दूना 28, 11 दूना 2822 बाघ होना चाहिए था, लेकिन 2967 हो गया। तो 2018 में ही अपना लक्ष्य से आगे बढ़ गया भारत। और आगे जानते हैं इम्पोर्टेंट थिंग्स। भारत में बाघों की कुल संख्या में अगर न्यूनतम 3167 है, अधिकतम 3925 है, और वहीं अगर एवरेज औसत देखें तो 3682 है। क्वेश्चन जब आएगा तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है? न्यूनतम तो 3167, अधिकतम पूछेगा तो 3925, और औसत एवरेज पूछेगा तो 3682 है। ये भी ध्यान रखेंगे। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ है जो राष्ट्रीय पशु है, और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। ये भी ध्यान रखेंगे। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के भाग 1 में इसे शामिल किया गया है। वहीं साइट्स के परिशिष्ट 1 में इसे शामिल किया गया, और IUCN के रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर कैटेगरी में शामिल किया गया है। NTCA एक होता है, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसकी स्थापना 2005 में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था, और इसके संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट लाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 9 अप्रैल 1973 को किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 9 अप्रैल 1973 को किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब जान लेते हैं सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ है। तो सबसे ज़्यादा बाघ 785 मध्य प्रदेश में है। 785 मध्य प्रदेश में है, और ये प्रथम स्थान पे है। तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर हो गया। दूसरे स्थान पे 563 बाघों के साथ कर्नाटक है। 563 बाघों के साथ दूसरे स्थान पे कर्नाटक है। वहीं तीसरे स्थान पे 560 बाघों के साथ है जो उत्तराखंड है। तो तीसरा स्थान पे उत्तराखंड हो गया 560 बाघों के साथ। चौथा स्थान पे महाराष्ट्र 444 बाघों के साथ महाराष्ट्र चौथे स्थान पे, जबकि 5वें स्थान पे तमिलनाडु है 306 बाघों के साथ। यहाँ हो गया 306 बाघ तमिलनाडु में, और 5वें स्थान पे है। तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में 785,
दूसरे स्थान पे कर्नाटक 563, तीसरे स्थान पे उत्तराखंड 560, चौथे स्थान पे महाराष्ट्र 444 और पाँचवें स्थान पे हो गया तमिलनाडु 306 बाघ। एक फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि कौन सा टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जान लेते हैं ये भी। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 260 बाघ है और ये सबसे ज़्यादा बाघों वाला टाइगर रिजर्व है जो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 260 बाघ है, ये उत्तराखंड में, और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या इसी टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। दूसरे स्थान पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व है जो कर्नाटका में है, यहाँ 150 बाघों की संख्या है। 150 बाघों की संख्या है बांदीपुर टाइगर रिजर्व में और ये कर्नाटक में है। तीसरे स्थान पे नागरहोल टाइगर रिजर्व, और ये नागरहोल टाइगर रिजर्व है जो भी कर्नाटक में है और यहाँ 141 बाघों की संख्या है, 141। तो पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। चौथे स्थान पे है दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व जहाँ 135 बाघ है, और पाँचवें स्थान पर बांदरगढ़ टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में, और यहाँ भी 135 बाघ ही हैं। तो ये 5 टाइगर रिजर्व के कम से कम ध्यान में रखेंगे। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है 260 बाघ है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटका में है 150 बाघ है, नागरहोल टाइगर रिजर्व 141 बाघ जो कर्नाटका में ही है, चौथे स्थान पर दुधवा टाइगर रिजर्व जहाँ 135 बाघ है और ये उत्तर प्रदेश में है, और पाँचवा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है जहाँ 135 बाघ है, ये पाँचवें स्थान पे है। तो इससे संबंधित आने वाले एग्जामों में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में, वो यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, पाँचवा बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व के कुल बाघ संख्या का 75% भारत में है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में बाघों की कुल संख्या है जो वर्तमान में 3682 है, आंसर हो जाएगा बी। जबकि न्यूनतम अगर पूछे तो 3167 और अधिकतम पूछे तो 3925 है। जबकि 2018 में बाघों की संख्या 2967 था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक 785 बाघों की संख्या है? तो सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या वाला राज्य है जो है मध्य प्रदेश है, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। मध्य प्रदेश में 2018 में 526 बाघ था जो बढ़ करके 785 हो गया है। दूसरे स्थान पे कर्नाटक है, यहाँ 563 बाघों की संख्या है और 2018 में 524 था। उत्तराखंड तीसरे स्थान पे है, यहाँ बाघों की संख्या है जो 560 है जो 2018 में 442 था। चौथे स्थान पे महाराष्ट्र है जहाँ 444 बाघों की संख्या है जो पिछले वर्ष 2018 में 312 बाघों की संख्या था। तो ये ध्यान रखेंगे इस तरह से। अगला प्रश्न है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे टाइगर रिजर्व एक तरफ संख्या है, एक तरफ टाइगर रिजर्व का नाम है और दूसरे तरफ बाघों की संख्या है, इस तरह से है। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 260 बाघ है जो सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व है, और ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जो उत्तराखंड में है। बिल्कुल सही है। ये पूछ रहा है सुमेलित नहीं है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 150 है और यह है जो कर्नाटका में है, ये भी सही है। नागरहोल टाइगर रिजर्व ये तीसरे स्थान पे है और ये भी कर्नाटक में है और यहाँ 141 बाघों की संख्या है। जबकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 130 नहीं 135 है, ये गलत है, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 135 है। जबकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जो 260 बाघों की संख्या के मामले के साथ प्रथम स्थान पे, बांदीपुर 150 बाघों के साथ दूसरे स्थान पे, और नागरहोल टाइगर रिजर्व 141 बाघों के साथ तीसरे स्थान पर। ये 3 को तो याद रखेंगे कम से कम। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा राज्य में सर्वाधिक 7 टाइगर रिजर्व हैं? यानी कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं यहाँ, वो मध्य प्रदेश है, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या 7 है। हाल ही में एक नया टाइगर रिजर्व बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिससे यहाँ सर्वाधिक टाइगर रिजर्वों की संख्या हो गया है। और 6 कौन कौन है? तो कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, संजय डुबरी, बांधवगढ़ और पेंच 6 पहले से है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ये तीनों राज्यों में 5-5 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 9 अप्रैल 1973 को हुआ था।
बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर 9 अप्रैल 1973। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 से 22 के बीच बाघों के वार्षिक जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि दर कितनी है। देखिए यहाँ पर वार्षिक पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। तो 4 वर्षों में 24.1% की वृद्धि हुई थी। सब क्वेश्चन है जो पीछे जो अभी एक्सप्लेन किए हैं तो वहीं से है। तो 4 वर्ष में 24.1% हुई थी, जबकि वार्षिक है जो 6.1% है, ये भी ध्यान रखेंगे। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर 6.1% वार्षिक जनसंख्या वृद्धि हुई है बाघों की। अगला प्रश्न है, 5वां बाघ गणना रिपोर्ट 29 जुलाई 2023 को किस टाइगर रिजर्व से जारी किया गया। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से या टाइगर रिजर्व से इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये है जो उत्तराखंड में है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो ये नया बना है, जो 7वां मध्य प्रदेश का 7वां भी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में वर्ष 2022 में बाघों की संख्या में गिरावट नहीं आई है। यहाँ पे पूछ रहा है गिरावट नहीं आई है, तो गिरावट आई है छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी गिरावट आया है, और झारखंड और उड़ीसा में भी गिरावट आया। 5 राज्यों में गिरावट आया है। बिहार में गिरावट नहीं आया है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। बिहार में 2018 में 31 बाघ था, जो 2022 में बढ़ करके 54 हो गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 की तुलना में 2022 में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। 2018 की तुलना में 2022 में बाघों की संख्या में वृद्धि 715 हुआ। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। देखिए 2018 में 2967 बाघ था, और 2022 में 3682 बाघ हो गया, और ये दोनों को माइनस करेंगे तो 715 आ जाएगा। जबकि 785 बाघों के साथ मध्य प्रदेश राज्यों में प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में 785 बाघ है। और ये है आखिरी प्रश्न, वर्ष 2018 की तुलना में 2022 में राज्यों में बाघों की संख्या के वृद्धि में कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, यहाँ भी तुलना करना है। 2018 में कितना बाघ था और 2022 में कितना बढ़ा। तो देखते हैं, मध्य प्रदेश में 259 बाघ की वृद्धि हुई, ये सही है। 526 था 2018 में और 785 हो गया 2022 में, तो ये सही है। कर्नाटक में 49, कर्नाटक में 2018 में 524 था और 2022 में 563 हो गया, तो 49 नहीं, यहाँ पे 39 होगा। यही बी गलत है, यही सुमेलित नहीं है। जबकि उत्तराखंड में 118 बाघों की वृद्धि हुई है और महाराष्ट्र में 132 बाघों की वृद्धि हुई है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।